जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु ज़ूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे साथियों। साथियों आप जानते हैं यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 इसमें साथियों हम हिंदी के एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें साथियों हमने क्लास 27 तक कंप्लीट कर ली है और आज साथियों एक नया टॉपिक वाक्य अशुद्धियाँ यानी कि एक वाक्य में क्या-क्या अशुद्धियाँ हो सकती है। इस बारे में साथियों हम एमसीक्यू के माध्यम से साथियों चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों आपसे गुजारिश रहेगी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो साथियों वीडियो को क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। साथियों मैं आपसे हमेशा यह वादा करता हूँ आप मेरी इस सीरीज से 38 क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे यूपीएसआई में साथियों। और साथियों ये क्लास साथियों हमारी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी इत्यादि साथियों सभी भर्तियों के लिए सफिशिएंट रहती है साथियों, चाहे वो कोई सी भी भर्ती क्यों ना हो जिसमें हिंदी आती है। तो साथियों आइए वक्त खराब ना करते हुए, वक्त जाया ना करते हुए आज के अपने इस पहले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज का टॉपिक रहेगा साथियों वाक्य अशुद्धियाँ। साथियों आपको ऐसे ही पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेना है, ठीक है साथियों? आपको ऐसे ही पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेना है साथियों। और साथियों वो हिस्सा आप कब लेंगे? जब आप मेहनत करोगे। क्लास को अंत तक देखिएगा साथियों, ठीक है मित्रों? तो आइए साथियों आपके अंदर जज्बा होना चाहिए साथियों मेहनत का, तभी आप सफल हो पाओगे मित्रों। तो आइए अपनी आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन पर मित्रों चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें एक वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है, बताइए वो वाक्य सही कौन सा है? मुझे बहुत आनंद आती है, आनंद आती नहीं होता साथियों, आता है, ये गलत हो जाएगा साथियों। आनंद का हम बहुवचन नहीं बना सकते। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है साथियों सिंगुलर है तो बिंदी है के ऊपर बिंदी नहीं आएगी साथियों, ठीक है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बताइए सही वाक्य कौन सा होगा? इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। शांति के लिए साथियों इनमें से कौन सा शब्द यूज होता है शांति के लिए, बताइए साथियों। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र यानी कि सब जगह शांति है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोले और तोपे तोपे से आक्रमण किया। साथियों हमारा जो राइट आंसर होगा दोनों बहुवचन आएंगे, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वह देर में सोकर उठता है, देर में नहीं होता साथियों, वह देर के साथ भी नहीं होता है। वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है साथियों, वह देर तक सोकर उठता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। रविवार दिन का क्या मतलब हो गया साथियों? गलत हो जाएगा साथियों ये वाला। मैं रविवार के दिन, रविवार भी दे दिया और दिन भी दे दिया, या तो साथियों रविवार देता या फिर दिन देता, कोई सा भी एक देता। रविवार तो खुद में अपने आप में एक दिन है ना, तो ये गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, तुम्हारे घर को आऊंगा नहीं बोलते साथियों, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि मैं क्या जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। मैं कैसे जी रहा है तो होगा नहीं साथियों, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह क्या जाने साथियों, वह क्या जाने में साथियों आपको जाने के ऊपर जो है एक चंद्र बिंदी दिख रही होगी,
लेकिन साथियों यहाँ पर एक सिंगुलर वाक्य है साथियों, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। वह कैसे जाने, कैसे जाने नहीं होता साथियों, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। साथियों अनेकों शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, जी हो सकता है। श्री कृष्ण को अनेकों, गलत है साथियों। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, का नहीं होता साथियों, श्री कृष्ण के, यहाँ पर ये गलती है। यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। नेक्स्ट, वे धीमी स्वर बोला। धीमी स्वर बोला साथियों, इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। वह धीमे स्वर में बोले, वह वह भी बोल लगा दिया और बोले भी लगा दिया, तो गलत है साथियों। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो साथियों हमारी जो क्रिया है वो भी साथियों सिंगुलर ही रहनी चाहिए। वह धीमे स्वर में बोला, वह, जी सही हो सकता है। वे धीमी स्वर में बोला, वे धीमी, साथियों गलत है। हमारा जो ऑप्शन सही है बिल्कुल वो 8वें का बिल्कुल सी, वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। इनमें से एक वाक्य गलत है साथियों, बताइए वो कौन सा वाक्य होगा। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। आतंकित थे, चलो। मरीज को यथासमय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। ये साथियों बिल्कुल सही है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। वह सदैव ही, साथियों सदैव के साथ में हमें एक बाहुल्यता, एक 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 तरीके से अधित्य का, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं, इन पर हम प्रेशर नहीं डाल सकते। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं, सदैव, हमेशा, इन पे साथियों हम प्रेशर देने की कोई आवश्यकता नहीं समझते साथियों। ये यहाँ पर अतिशयोक्ति हो गई है। तो ये सही वाक्य होता, वह सदैव सत्य बोलता है, तब जाकर ये सही होता। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, सही है साथियों। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, बिल्कुल सही है साथियों। तो हमारा साथियों जो ही लिखा हुआ है ये गलत हो गया साथियों, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ये गलत हो गया। तो हमारा सही इसका 9वें का ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए। इनमें से एक वाक्य सही है, बताइए वो कौन सा वाक्य सही होगा साथियों। साथियों बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये ही बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी तीनों गलत है। वसंत के मौसम में, साथियों वसंत में ऐसा बोलना ठीक रहेगा, वसंत में। यह मौसम अतिशयोक्ति का काम कर रहा है यहाँ पर। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, बताओ साथियों इसमें आपको क्या गलती नजर आ रही है। मैं वहां पहुंचा ही था तभी आप आ गए, ये गलत है साथियों। यहाँ पर तभी आप आ गए, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, बहुत सी बातों, साथियों आप, मुझे लगता है आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अशुद्धि जरूर है। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। नेक्स्ट, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटो। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। साथियों दर्शनीय स्थल है और देखने योग्य है, साथियों दर्शनीय को ही देखने योग्य बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, केवल भी दे दिया और मात्र भी दे दिया, साथियों इनमें से कोई सा एक देता तो सही होता, गलत है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। आज की वर्तमान स्थिति में, साथियों आज भी दे दिया और वर्तमान भी दे दिया, तो ये कहां से सही हो जाएगा, या तो आज देता या फिर वर्तमान देता, ये गलत है साथियों। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा साथियों वो ये वाला होगा, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया साथियों। नेक्स्ट, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। दुर्गम की सही वर्तनी पूछी गई है इसमें, बताइए दुर्गम की सही वर्तनी इसमें कौन सी होगी। साथियों हमने कल वाली क्लास में किया था वर्तनी वाला पार्ट सेकंड, उसमें साथियों ये क्वेश्चन भी था दुर्गम। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, वचन, कारक, संज्ञा या फिर लिंग। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, बताइए साथियों।
साथियों इसमें साथियों हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, इसमें साथियों ये में नहीं आएगा। और साथियों पर ये क्या होते हैं साथियों, अधिकरण में पर, ये साथियों इसमें अधिकरण जो कारक होता है वो समय यहाँ पर यूज होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, में हो गया साथियों। तो साथियों कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। लक्ष्मण के लिए वाक्य में त्रुटि की पहचान कीजिए, बताइए। कारक संबंधी, वचन, विशेषण या फिर लिंग। साथियों इसमें कारक संबंधी अशुद्धि दी गई है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। ये साथियों लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी से होश लाए, ऐसा होना चाहिए था साथियों, ये गलत दिया गया है साथियों। नेक्स्ट, उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़कियां साथियों गलत है, लड़कियों सेब खा रही है, लड़कियों नहीं होगा। लड़कियां सेब खा रही है, लड़कियां सेब खा रही है, लड़की सेब खा रही है, बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। आप ऑप्शन सी और डी में से बताइए सही जवाब कौन सा होगा साथियों। साथियों लड़कियां सेब खा रही है, साथियों हम है के ऊपर जो ये नुक्ता लगाते हैं ना साथियों, ये बहुवचन का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर साथियों आप देख रहे होंगे लड़की सेब खा रही है, यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ पर बहुवचन कैसे आ जाएगा, आप ही बताइए, थोड़ा सोच के देखे साथियों, बहुवचन यहाँ पे कैसा आ जाएगा। साथियों ये भी गलत हो गया ना, इसका सही जो उत्तर होगा साथियों ये वाला होगा, लड़कियां सेब खा रही हैं, क्योंकि लड़कियां बहुवचन को दर्शाता है, और जो है के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ये भी बहुवचन को ही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, घर पर सब कुशल पूर्वक है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। साथियों घर पर सब नहीं बोला करते, घर में सब, घर में सब, घर में सब कुशल पूर्वक है या फिर कुशल मंगल है, तो साथियों यहाँ पर गलत दिया गया है, घर में बोले, घर में बोला जाता है, तो कारक संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, त्रुटिहीन वाक्य को पहचानिए। शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत नहीं साथियों, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर। जी 1% मैं मान सकता हूँ कि सही है, लेकिन ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। शरीर में ताकत होनी चाहिए, बिल्कुल साथियों ये सेटिस्फाइड कर गया, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये गलत हो गया साथियों। ठीक है, अगर ऑप्शन सी ना दिया होता तो हम 1% बी लगा के आते, ठीक है। शरीर पर ताकत का कोई मतलब ही नहीं बनता साथियों, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्दों को पहचानिए, बताइए इनमें से शुद्ध शब्द बताओ कौन सा होगा साथियों। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, तीर्थ यात्राओं नहीं बोलेंगे साथियों, तीर्थ यात्रा, ये गलत हो गया। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, हो सकता है साथियों सही हो। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, परिवारियों तो साथियों गलत दिया गया है यहाँ पर। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यदि हमने नहीं, यदि हमें, यहाँ पर ये गलती है साथियों, ये भी गलत हो गया। तो साथियों हमारा ऑप्शन भी सही होगा साथियों, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई मित्रों। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है, यानी गलत है। हमारे पास समय कम है, हो सकता है साथियों। कल लोगों की भीड़ जमेगी, साथियों लोगों की भीड़ जमेगी, जी हो सकता है। कहाँ जाना है, बिल्कुल सही है। शायद बारिश हो रही है, शायद बारिश हो रही है, हो सकता है साथियों। तो इनमें से एक शब्द ऐसा है जो गलत है, बताइए कौन सा होगा। साथियों जो भीड़ जमती है ना, वो ऑटोमेटिकली लोगों की भीड़ जमती है। यहाँ पर लोगों शब्द जो दिया गया है ये साथियों अतिशयोक्ति का काम कर रहा है, ठीक है। कल भीड़ जमेगी, ऐसा बोलना ठीक रहेगा, कल भीड़ जमेगी। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया साथियों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब माना जाएगा साथियों, बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों, ये वाक्य संबंधी अशुद्धि का टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा साथियों। थोड़ा सा टाइम जो है आज एक्स्ट्रा लग सकता है, यानी कि 50+ मिनट के आसपास हमारी क्लास रहने वाली है साथियों, क्योंकि साथियों हर एक ऑप्शन को डिफाइन, हर एक ऑप्शन के बारे में बताना साथियों,
इसमें जरूरी समझा जाता है, क्योंकि ये वर्तनी जो वाक्य शुद्धि होती है साथियों, ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ज्यादा क्लोज, बहुत ही ज्यादा बारीक जो त्रुटि होती है ना साथियों, उनसे पहचान कर हमें उत्तर लगाना पड़ता है। इसीलिए साथियों आपसे गुजारिश रहेगी, आपसे प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सा कोऑपरेट करके चले और क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य, उसे जल्दी घर जाना था। सही है। मुझे वहां नहीं जाना है। सही माना जाता है। वे लोग जा रहे हैं। पिता ने मेरे से कहा। मेरे से, बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? पिता ने मेरे से या फिर मुझसे? पिता ने मुझसे कहा। मेरे से साथियों बोलना यहाँ पर उचित नहीं होगा। मुझे वहां नहीं जाना। बताइए इसका, इसमें एक वाक्य अशुद्ध है, वो गलत है, जो कौन सा है? पिता ने मेरे से कहा, यानी कि पिता ने मुझसे कहा। ये साथियों ऑप्शन डी इसका सही जवाब माना जाएगा। और आपको मैं बता के चलता हूँ। बताइए इसमें थोड़ी सी अशुद्धि है, कहाँ लिखी गई है? मुझे वहां नहीं जाना है। साथियों इसमें जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, चंद्र बिंदी लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है साथियों, नुक्ता लगा हुआ है। इससे भी साथियों वाक्य संबंधी में, वाक्य शुद्धियों में साथियों बहुत फर्क पड़ता है साथियों। लेकिन साथियों इसका जो सही जवाब होगा, पिता ने मेरे से कहा, ये माना जाएगा साथियों, ऑप्शन के बिहाफ पर साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा। मेरे को, तेरे को, मेरे को नहीं बोला जाते साथियों। मैंने पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने नहीं साथियों। मुझे पढ़ा नहीं जाएगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों बताइए इसमें कौन सा वाच्य है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें साथियों एक भाववाच्य है। भाववाच्य को दर्शाता है ये, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। या तो साथियों सजा बोल लो, या फिर मृत्यु दंड बोल लो। कोई सी एक बात बोल लो साथियों। बताइए इसका वाक्य में त्रुटि कहाँ है? सजा दी, मृत्यु दंड, चोर को राजा ने। साथियों राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। सजा देने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। हम प्राथमिकता देते हैं मृत्यु, जो शब्द पहले आया हुआ है। ठीक है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को साथियों सदैव बहुवचन में प्रयोग करते हैं हम। बताइए बहुवचन कहाँ है? कर दिया, ये तो गलती हो जाएगा साथियों। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, बिल्कुल साथियों। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, अपना, अपने बोलेंगे साथियों, अपना नहीं बोलेंगे। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा होगा? साथियों मैंने अपने, मैंने भी बोल दिया और अपने भी बोल दिया। साथियों मैंने के साथ में तो हमेशा अपना एक ही खुद ना खुद यूज होता ना, खुद ही यूज हो जाता है साथियों, खुद ही प्रयोग कर लेते हैं। ये सब जो मैंने लिखा हुआ है, ये अपने को खुद ही प्रयोग कर लेता है। इसलिए साथियों अपने यहाँ पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारा ये ऑप्शन गलत माना जाएगा साथियों। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताइए। मात्रा, व्याकरण, विराम चिन्ह या फिर काल? साथियों विहान कब आया के बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना था, लेकिन पूर्ण विराम लगा दिया है, तो हमारा विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी साथियों। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, वाक्यों में से शुद्ध शब्द चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। वे फिजूल मत झगड़ो। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बेफिजूल नहीं होता साथियों, फिजूल मत झगड़ो। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ये गलत है साथियों। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। साथियों झगड़ा करने की कोई आशा नहीं होती। वे अब झगड़ा करेंगे, इसकी, इसे हम आशा से प्रदर्शित नहीं करते साथियों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं साथियों। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। उसका घर मेरे को मालूम नहीं। मेरे को गलत माना जाता है।
मैंने यह कब बोला, कब बोला यानी कि साथियों क्वेश्चन मार्क आना चाहिए बाद में, गलत माना जाएगा। मेरे से, मेरे से नहीं साथियों, मुझसे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, बताइए, आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूते होगा। वह शायद से आ जाएगा, शायद से गलत है साथियों। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। जी हो सकता है। चाकू से बच्चों को काटकर, बच्चों को काटकर नहीं साथियों, बच्चों को चाकू से काटकर बोला जाएगा, ये गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये गलत है साथियों। मैंने उस कागज में नहीं होता साथियों, कागज पर होगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, साथियों शब्दों का जो है क्रम गलत है साथियों। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। मैंने उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। साथियों अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस होता है साथियों? मैं आपको बता दूं साथियों, जो अस्त्र होता है और जो शस्त्र होता है, इसमें साथियों मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बना के चलता हूँ। शस्त्र यानी कि सै, यानी कि हाथ में पकड़े हुए चलाना, सै। आप थोड़ा सा रिलेट करके चलना। सै शस्त्र यानी जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, हाथ में पकड़कर चलाते हैं साथियों, उसे बोलते हैं हम शस्त्र। ठीक है, यानी जैसे कि तलवार हुई। और साथियों अस्त्र क्या होगा? जो फेंक कर चलाया जाने वाला, फेंक कर चलाते हैं साथियों, बहुत यानी कि पास में खड़े हैं और फेंक कर जो औजार का हम यूज करते हैं, फेंक कर यानी कि हाथ में नहीं है फिलहाल, वो हमने फेंक दिया, उसे बोलेंगे हम अस्त्र। ठीक है, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा साथियों, सै, सै माने साथ यानी हाथ के साथ, शस्त्र उसे हम बोलते हैं शस्त्र। ठीक है, बताइए, तो इसमें तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, बताइए। जी, तलवार एक अस्त्र यानी कि तलवार को हम फेंक कर नहीं चलाते साथियों, ये गलत माना जाएगा साथियों। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा साथियों, क्योंकि साथियों तलवार को हम हाथ में पकड़ कर ही चलाते हैं, हाथ के सहित। ठीक है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र नहीं होता साथियों, शस्त्र होता है। फौलाद तो साथियों कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर तलवार के विषय में। नेक्स्ट, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, बताइए इसमें साथियों किस हिस्से में त्रुटि है? एक हिस्सा बनकर गुजर गई है जिंदगी मानसिक तनाव से, आधुनिक परिवार का। गुजर गई है, ये होगा इसका सही जवाब। इसमें साथियों त्रुटि है। ठीक है, और आप थोड़ा सा समझ लेना त्रुटि यहाँ पर क्यों है साथियों। मैं थोड़ा सा टाइम को कम खर्च करने की कोशिश करूंगा साथियों। नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, फौजी, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। जी, बिल्कुल सही जवाब साथियों पहला ही हो जाएगा, बाकी तीनों नीचे गलत है। निर्भय, नियंत्रण, नियंत्रण, फौजी। ठीक है, क्योंकि साथियों फौज का नेतृत्व होता है करना, नियंत्रण भी नहीं माना जाएगा इसीलिए। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यद्यपि के साथ में साथियों हम हमेशा तथापि का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना साथियों। जो यद्यपि दिया गया है इसके साथ हम हमेशा तथापि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तथापि कहाँ दिया गया है? ऑप्शन सी में साथियों। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ठीक है, नेक्स्ट, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी, यहाँ पर दुष्ट शब्द की वर्तनी गलत है साथियों, ध्यान रखना। एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। बताइए इसमें कहाँ गलती है? जी, ये गलती है साथियों। ठीक है, बाकी सही है शब्द। हमारा ऑप्शन भी इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 34, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। आकाशवाणी
से यह समाचार प्रसारित, साथियों समाचार को प्रसारित ही किया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों गलत है साथियों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। बगीचे की सुंदरता अनूठा है। सुंदरता एक स्त्रीलिंग शब्द को दर्शाता है साथियों, तो अनूठी होगा ना, अनूठा तो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी और सी में से बताइए कौन सा होगा। बगीचे का सुंदरता, साथियों जब सुंदरता है तो साथियों इसका जो कारक चिन्ह है इससे भी तो साथियों स्त्रीलिंग करना पड़ेगा। तो साथियों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। बताइए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये साथियों सही लिखा गया है? हाँ जी, सही लिखा गया है। कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। कई बार हम किसी चीज से, कई बार हम किसी चीज से आएगा साथियों, कोई चीज से नहीं आएगा, ये गलत माना जाएगा। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच हमेशा दिल से निकलता है। पढ़ती शुद्ध शब्द नहीं है साथियों। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है इसकी वर्तनी गलत लिखी गई है, आप इसे पढ़ती लिख लेना। पढ़ती, ये सही माना जाएगा। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? शुद्ध शब्द नहीं है। ये साथियों बिल्कुल शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो हम तो या साथियों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर नहीं, किसी चीज से प्रेरित होकर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द पहचानिए। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, परिवारियों नहीं होता साथियों। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। जी हो सकता है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा, तीर्थ यात्राओं नहीं होता साथियों। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, होने को हुई, ये गलत है साथियों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, एक गलत है। बताइए, हमारे मन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। जी सही है। मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। सही है। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। फल आहार से एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। जी ये सही है साथियों। आप फलाहार से, फलाहार, आप फलाहार से अपनी आंतें, आंतें किस जो साथियों वर्तनी है वो यही होती है क्या? बताइए। कर सकते हो आप, साथियों आप वैसे एक बहुवचन की कैटेगरी में आने वाला शब्द होता है साथियों, लेकिन साथियों इसमें मुझे अशुद्धि लग रही है ऑप्शन सी में। वैसे आप भी देख लेना साथियों, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा। इसमें ही गलती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट, रामा घर को जाती है, रामा बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। विभक्ति, विभक्ति किसे कहते हैं साथियों? रामा घर को जाती है, विभक्ति कारक चिन्ह को ही बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये सही है साथियों, ये गलत माना जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लाना है, मुझे वही सामान लेना है। कल तुमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है, कहाँ एक क्वेश्चन मार्क को डिफाइन करेगा। जिसे देखो वह व्यस्त है। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा साथियों? यही हो जाएगा, कल मुझको, कल तुमको कहाँ जाना है। क्योंकि साथियों कहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रदर्शित करता है और इसमें लगा रखा है उन्होंने बाद में पूर्ण विराम, तो ये नहीं आएगा। यही हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, गलत पूछा गया है ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 41, यह निबंध मैं लिखा हूं। इसमें बताइए इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मैंने यह निबंध लिखा हूं, मैं यह निबंध लिखा हूं, यह निबंध मैंने लिखा है। जी, यह निबंध मैं लिखा हूं गलत है साथियों, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। साथियों जो अंग अंग है ना ये साथियों किसके हिसाब से यूज होगा?
जो साथियों इसका जो सर्वनाम दिया गया है, उनका, उसका, उनके, उसके, ये साथियों अंग अंग के हिसाब से ही लगाते हैं हम इसे। बताइए अंग अंग के हिसाब से कौन सा सही वाक्य होगा। उनका अंग अंग काटा गया, गलत है साथियों। उसका अंग अंग काटा गया, गलत है, उसके आएगा। उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, ये साथियों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अंग अंग साथियों कहीं ना कहीं बहुवचन को प्रदर्शित करते हैं, तो काटा तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारे। बताइए साथियों इसका सही जवाब कौन सा माना जाएगा। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ऑप्शन डी। शाबाश, डी। नेक्स्ट। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, मैं आप पर नहीं होता साथियों, आप में होता है, या फिर आपके प्रति होता है। बताइए, आपके प्रति, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। बताइए, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। साथियों हम हमेशा पहले अपने आप को रखकर फिर बाद में साथियों, इसको साथियों आप ऐसा समझ सकते हैं साथियों, जो हमारी ये होती है ना साथियों, पहले प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, फिर अन्य पुरुष, उसके हिसाब से साथियों हम इन वाक्यों को बनाते हैं साथियों। तो इसमें प्रथम पुरुष क्या होगा, हम। फिर द्वितीय पुरुष तुम, और वह बाजार जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा साथियों। बाकी ये ऊपर के ए बी और डी गलत है साथियों, ध्यान रखना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। साथियों ये वाक्य शुद्धि क्लास है साथियों, थोड़ा टाइम आपको इसमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन को लेकर चलना है साथियों, कि हर एक ऑप्शन में गलती कहाँ है साथियों। ठीक है, तो अगर आप क्लास आज 5-10 मिनट की ऊपर हो सकती है, तो उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं होगी साथियों। बताइए क्वेश्चन नंबर 46। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री है, वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य नहीं होता, वह दंड योग्य है। जी साथियों, जी, वह दंड के योग्य है, ये हमारा गलत लिखा गया है। बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे गए हैं। किस भाग में त्रुटि है, रूस का समुद्र किनारे, रूस के समुद्र किनारे होता है साथियों, रूस का समुद्र किनारे नहीं होता। ऑप्शन बी में ही त्रुटि दी गई है। गलत वाक्य पहचानिए। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिन हिना रहा है। बताइए इसमें से गलत वाक्य कौन सा होगा। कुत्ता भौंक रहा है होता है साथियों। ठीक है, ये हमारा गलत लिखा गया है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता साथियों। अब बताइए ऑप्शन ए और डी में से कौन सा सही होगा। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है। मजदूरों साथियों ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लुरल का, यानी कि एक वचन और बहुवचन का इसमें ध्यान रखना शब्द में, इस वाक्य में। बताइए, मजदूरों को अनेकों काम है, क्योंकि मजदूर अपने आप में एक बहुवचन शब्द है, और है पे साथियों बहुवचन में हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ जो कि यहाँ बिंदी नहीं दी गई है, तो एक गलत माना जाएगा। समझ गए जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच चुके हैं साथियों। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, ये साथियों बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, ये साथियों गलत है। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, यानी कि मत दो, गलत है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व, सर्वस्व ये साथियों गलत लिखा गया है। ठीक है, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट,
आसमान को घने बादल छाए हुए हैं। आसमान को गलत है। आसमान पर गलत है साथियों। आसमान से गलत है। आसमान में, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा भावना की श्रद्धा की भावना जागृत होती है। बताइए इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती है साथियों। बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। इस लड़की ने, गलत है साथियों। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। चर्च को जाते हैं, गलत है साथियों। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। दुर्जन लोगों को, दुर्जन जन लोगों को ही कहते हैं साथियों। अतिशयोक्ति का काम कर रहा है यहाँ पर, गलत है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा साथियों। बताइए, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन का पूर्ण वर्णन करवा चौथ के व्रत का का होगा साथियों। ऑप्शन सी हमारा गलत है, बाकी सब में सही है। नेक्स्ट। आप साथियों क्वेश्चन को पॉज करके भी देख सकते हो। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। इसमें से अशुद्ध वाक्य पहचाने कौन सा होगा? युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के बस की ही बात थी। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। बीमारी, हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। ये तो साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, सही है साथियों। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी, सही है साथियों। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। बीमारी की जो वर्तनी होती है साथियों, ये सही है क्या? बताइए। एक तो साथियों ये बीमारी सही लिखा हुआ है, लेकिन साथियों स्वयं और अपनी, साथियों गलत है। स्वयं भी दे दिया और अपनी भी दे दिया। नेक्स्ट। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध बताइए। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। शादी का कार्यक्रम होगा साथियों। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। जी, सही हो सकता है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। जी, बिल्कुल सही बात है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन ए ही गलत है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट। शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है। मेरा नाम मोहन जी है। मेरा नाम श्री मोहन जी है। मेरा नाम श्री मोहन है। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? साथियों ऑप्शन बहुत क्लोज है, थोड़ा देख कर आंसर देना। ठीक है, बताइए। मेरा नाम मोहन जी है, गलत है साथियों। मेरा नाम श्री मोहन है। अपने आप को साथियों ऐसा बोलना उचित नहीं माना जाता। मेरा नाम श्री मोहन है, ये गलत है साथियों, क्योंकि साथियों श्री शब्द का इस्तेमाल हमेशा सामने वाला ही करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा मित्रों। और आप ऐसा बोलते हो, आप जब फॉर्म भरवाने जाते हो साइबर कैफे वाले से, तो वो आपसे नाम पूछता है कि नाम क्या है। वहां पर तो आप सही माने जाओगे, लेकिन साथियों वाक्य शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से साथियों हमें ये गलत माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 58। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। बताइए इसमें गलत कौन सा है? मुसीबत गलत लिखा हुआ है साथियों, बाकी सब सही है। प्लेटो प्रत्ययवादी या फिर आत्मवादी दार्शनिक? दार्शनिक नहीं होता साथियों, दार्शनिक होता है। ये गलत है साथियों, बाकी सब सही है। नेक्स्ट। हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए। प्रेम से, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए। हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ऑप्शन ए। बताइए।
उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसमें त्रुटि किस व्यक्ति उसमें भाग में है? यानी कि आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण। सबसे पहले आप चेक करिएगा कवयित्री की जो वर्तनी है वो सही लिखी हुई है या फिर नहीं। साथियों इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन सी इसमें त्रुटि है। ठीक है, बाकी सब सही लिखे गए हैं। आप देख लेना गलती कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी है। ठीक है, निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह, कितना घृणित दृश्य है। घृणित है और वहां बोल रहा है, गलत है साथियों। ओहो, कितना घृणित दृश्य है। घृणित के सामने साथियों ओ लगाते हैं? नहीं साथियों, ओ लगाते हैं एक आश्चर्यजनक अ, वाक्य के लिए। छी, कितना घृणित दृश्य है। बिल्कुल साथियों, ऐसा ही बोलते हैं, छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब। बताओ, लगभग भी दे दिया, कोई भी दे दिया, 2 दर्जन दे दिया और उसके बाद साथियों करीब भी बोल दिया। तो इसे साथियों शुद्ध करिए, बताइए। यहाँ लगभग, सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ठीक है, आप निसंकोच चले जाओ। त्रुटि को सुधारने के लिए सही वाक्य छांटिए। तुम निसंकोच चले जाइए। आप निसंकोच चला जाओ। चला जाओ नहीं बोलते साथियों, आप निसंकोच चले जाइए। आप निसंकोच चले जाइएगा। नहीं साथियों, गलत है साथियों, आप निसंकोच चले जाइए। क्योंकि आप एक बहुवचन शब्द होता है, इसलिए हमारी जो क्रिया आएगी वो भी बहुवचन के रूप में ही आएगी। वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा होगा? हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। विज्ञान ने होगा साथियों, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। यही साथियों गलत है, बाकी तीनों सही है साथियों। क्वेश्चन नंबर 66। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। सच को बोलता है, बताइए सही है? सच को नहीं बोलता, सच बोलता है। ऑप्शन डी हमारा गलत है साथियों, बाकी सब सही है। सही वाक्य का चयन कीजिए। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। एक ही साधन खेल भी है। एक ही बोल दिया और खेल भी बोल दिया, इसका मतलब और कुछ भी है ना? बताइए, ये गलत है साथियों। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग, ये गलत है साथियों। समाज में समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। जी हो सकता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। से किसी भी खेल को खेलने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है, किसी भी। ठीक है, यहाँ पर हमारा शरीर तो नहीं आएगा। हमारा क्रिकेट, टेनिस या किसी भी खेल को खेलने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है साथियों। ठीक है, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित और शुद्ध वाक्य पहचानिए। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। आजकल शिक्षा का बड़ा महत्व है। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? जी, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये साथियों गलत लिखी गई है। ठीक है, मेरे को बाजार जाना है। मेरे को साथियों इसमें जो गलती है वो किस प्रकार की है? वचन संबंधी, सर्वनाम संबंधी या फिर संज्ञा संबंधी या फिर लिंग संबंधी? बताइए मेरे को। साथियों सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। मुझको बाजार जाना है। ठीक है, ऐसा सही माना जाएगा। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि
दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, दोनों ही अलौकिक संसार से संबंधित है। ये गलत है साथियों। नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है। बताइए यहाँ पर क्या फिल करना इस वाक्य की सही बताएगा। बताइए इसमें क्या फिल किया जाए कि वाक्य पूरा शुद्ध माना जाएगा। दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा साथियों। ये गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ। ईमानदारी साथियों होता क्या है? ईमानदारी एक गुण होता है, लक्षण नहीं होता, आचरण नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, एक गुण होता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट। वह महिला बहुत विद्वान है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? विद्वान। साथियों महिला के लिए हम विद्वान शब्द इस्तेमाल नहीं करते, विदुषी इस्तेमाल करते हैं, विदुषी। तो इसमें विद्वान जो लिखा हुआ है ये क्या है? लिंग है, वचन है, कारक है या फिर संज्ञा है? साथियों ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट घुट अपमान का घूंट पीते रहेंगे? ये साथियों यहाँ पर गलती है। अपमान में पूरा पे आएगा और घूंट में बढ़ाव की मात्रा आएगी। बताइए किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। प्रमाणिक साथियों मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जिन शब्दों के जो शब्द साथियों इक प्रत्यय से जुड़ते हैं बाद में, वो हमेशा आ से ही शुरू होते हैं। और इसमें प्रामाणिक में साथियों प्रामाणिक आएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती है, बाकी सब सही लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। वह स्वयं आएगा। वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। दूध में कौन पड़ गया? कौन नहीं बोलते, क्या होता है, क्या पड़ गया? वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था। वह ये साथियों गलत है, ये भी गलत है। बताइए ऑप्शन ए और बी में से कौन सही माना जाएगा? वाक्य के भेदों पर गलत है साथियों। वाक्यों के भेदों पर प्रकाश डालना ऐसा नहीं बोलते साथियों। वह स्वयं आएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बताइए साथियों, क्लास में बने रहिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों। यूपीएसआई में लगभग इसके मैं आपको बता दूं, दो 2021 में इसके 2-3 क्वेश्चन आए थे साथियों एक शिफ्ट में। ठीक है, जो उसकी 54 शिफ्ट हुई थी ना यूपीएसआई 2021 की, उसमें साथियों अधिकतम 3 क्वेश्चन आपको इसमें इस वाले टॉपिक से देखने को मिले थे। ठीक है, बताइए शुद्ध वाक्य पहचानिए। उसने धीमी स्वर में बताया। उसने धीमे होगा साथियों। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, जी सही होगा। उसने कुछ देर से उत्तर दी। गलत है साथियों। राम और सीता वन को गई। राम और सीता वन को गए। ये साथियों यहाँ पर क्रिया जो है गई, ये साथियों गलत लिखी गई है, गई आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, शुद्ध शब्द पहचानिए। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। मोर का पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। ये मोरो गलत है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट। मैं आपको किया हूँ। प्रणाम की वर्तनी ये नहीं होती, ये गलत है। मैं आपसे प्रणाम किया था। गलत है साथियों। मैंने आपको प्रणाम किया था, ये साथियों सही है। मैं आपको प्रणाम किया था, गलत है साथियों। मैंने मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट। डर के मारे चोर दौड़ गया। परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ललित को 2 बेटियां हैं। ललित के 2 बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है। बताइए शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा?
डर के कारण चोर दौड़ गया, ये गलत है साथियों। कर्म ही जीवन की कसौटी, ये साथियों गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते, देते तो होता ही नहीं है साथियों। तुम इसका दाम देते जाओ, ये गलत है, जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। अब ऑप्शन ए और बी में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके दाम नहीं बोलना, इसका दाम देते जाओ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीन नगर का नाम बताइए, तीन नगरों के नाम बताइए। जी, ये होगा सही साथी। तीन नगरों के नाम, तीन नगरों का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए। बताइए साथियों, इसमें थोड़ा सा बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। जी, तीन नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। तीन नगर के नाम बताइए साथियों, थोड़ा कहीं ना कहीं गलत है। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल, देखने योग्य भी दे दिया और दर्शनीय स्थल भी दे दिया, गलत है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, बिल्कुल सही है साथी। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य है, गलत है। दर्शनीय स्थल भी दे दिया और देखने योग्य दे दिया, गलत है साथी। ठीक है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 83, सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के प्रतिकूल करते हैं किसी कार्य को, हाँ साथियों, बताइए क्या यह बात सही है। नहीं साथियों, स्वभाव के अनुकूल करते हैं साथियों। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से जनता साथियों, हर युग में जनता, यहाँ शुद्धि है साथियों। यहाँ पर हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। नेक्स्ट, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। स्त्रियों की वर्तनी यहाँ पर सही लिखी गई है या पर नहीं, बताइए साथियों। स्त्रियों की वर्तनी ये गलत है साथियों। स्त्रियों की जो वर्तनी होती है वो ऐसे लिखी जाती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट, वाक्य में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए साथियों। राधा घर नहीं है, इसमें साथियों गलती है। राधा घर पर नहीं है, ऐसा होता है साथियों। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी ये जो आप अवश्य सुने होंगे, ये भी गलत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कबीर जी हैं साथियों। पद्मावत की रचना जो है किसने की है, बताइए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, बताइए ये रचना किसकी है साथियों। ये रचना है साथियों मलिक मोहम्मद जायशी की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। लड़ियां साथियों, गीतों की जो है वो लड़ियां नहीं होता, गीतों की कलियां होती है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही जवाब, यानी कि इसमें गलती है। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं। साथियों, अनेकों शब्द नहीं होता, मैंने आपको बताया था। भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब माना जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। पत्रों साथियों, पत्रों नहीं होता, पत्रों, पत्रों साथियों, हाँ पत्रों भी मान सकते हैं एक तरीके से, पत्रों या फिर प्रश्नों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, शौक है कि, या फिर आपने मेरे। इसका उत्तर साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है साथियों, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ साथियों। ठीक है मित्रों, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना मित्रों।
नेक्स्ट, एक कहानियों की पुस्तक ले आइए। साथियों, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? पुस्तक ले आइएगा, एक कहानियों की। इसमें साथियों एक कहानियों की पुस्तक नहीं होता, कहानियों की एक पुस्तक होता है। ये गलत है साथियों। क्वेश्चन नंबर 92, अव्यय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह आप और मैं चलेगा। साथियों, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था कि पहले हम अपने आप को रखते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अव्यय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? वह आप और मैं। ठीक है, यानी कि इसने कर दिया सबसे पहले सबसे दूर को, फिर उससे पास को, और फिर खुद को। ठीक है, ये सही माना जाएगा। ठीक है मित्रों, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 का पूछा गया प्रश्न है साथी। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए। बच्चों को काटकर अनार खिलाइए। बच्चों को काटकर नहीं होता, अनार काटकर बच्चों को खिलाइए होता है। काटकर अनार बच्चों को खिलाइए। साथियों, यहाँ पर कर्मिक अशुद्धि है। ठीक है, ये गलत माना जाएगा। बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, ये सही होगा साथियों। ये भी गलत है, अनार बच्चे को काट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है, आज अनाधिक सर्दी है। इनका इसमें से साथियों सही वाक्य कौन सा माना जाएगा? आज बेहद सर्दी है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों। अनेकों फिर आ गया साथियों, अनेकों नहीं होता। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है, मेरे को नहीं होता। मैंने पुस्तक पढ़ा नहीं होता, पढ़ी होता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल? दीवाल नहीं होता साथियों, दीवार ही होता है। लेकिन दीवार की जो वर्तनी होती है वो क्या होती है बताइए? साथियों, दीवार की जो वर्तनी होती है वो दीवार, दीवार, दीवार नहीं, दीवार। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। दीवाल नहीं होता, दीवार की वर्तनी गलत है यहाँ पर। ऑप्शन ए सही होगा साथियों। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीमा अपने से ही चली गई। सीमा खुद चली गई, सीमा आपके आप चली गई, सीमा अपने आप चली गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सीमा अपने आप चली गई, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा साथियों। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों बताइए? चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। कई नाम साथियों, कई एक बहुवचन को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर है कि जो ऊपर लगी हुई है एक चंद्रबिंदी लगी गई है, ये बहुवचन का ही प्रतीक होता है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी। ये गलत है। उससे बोलकर मैं थक गया, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए। ये साथियों गलत है। एक मिनट, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, ये साथियों सही है। उससे बोलकर मैं थक गया, ये भी सही है साथियों। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ये भी सही है साथियों। ये साथियों ऑप्शन भी गलत होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पत्ता गिर पड़ा पेड़ से। कर्मिक का शुद्धि है, पेड़ से पत्ता गिरा हो सकता है, पेड़ में से नहीं होता साथियों, पेड़ के अंदर से थोड़ा निकल जाएगा। पेड़ की पत्ता गिरी गलत है, ऑप्शन बी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर साथियों आप मुझे, ये अंतिम क्वेश्चन है वाक्य शुद्धि का, इसका आंसर आप साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है साथियों, तो साथियों हमने आज की इस क्लास को वाक्य शुद्धि संबंधी क्लास को साथियों हमने एमसीक्यू के माध्यम से समझी साथियों। और मैं साथियों आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। ठीक है साथियों, अगली क्लास को हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो होगा विलोम शब्द। साथियों विलोम शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रहेगा यूपीएसआई में।
और उसमें साथियों हम थोड़ा सा अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। उसके हम 2 पार्ट लाएँगे और दोनों पार्ट में साथियों 150-150 यानी कि 150 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करो और साथियों अपने मित्रों को इसका क्लास का लिंक भी शेयर कर दीजिए करें साथियों। तो साथियों ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से करिएगा साथियों। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।